हमारे धर्म पुराणों के अनुसार मृत्यु की प्रक्रिया ही जीवन है। जीवन वास्तव में जीवन नहीं है, यह जीवन की प्रक्रिया है और जिसे मृत्यु तक जाना है उसे जीवन से होकर जाना पड़ेगा। बिना जीवन के मृत्यु घटित नहीं होती। मृत्यु के होने के लिए जीवन आवश्यक है। जैसे पेड़ से फल निकले, फल से एक बीज मिला, वही बीज एक पेड़ बना, यह प्रक्रिया है। जीवन में ही मृत्यु है। जिसने जीवन में मृत्यु खोज ली उसने अपना जीवन पूर्ण कर लिया। जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर साल केक काट कर जन्मदिन मनाओ। जीने का अर्थ है मृत्यु की ओर चलना। एक बड़ी ही गहरी बात है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा गहरी बात। आप जितना जी रहे हो निरंतर आप उतना ही मर रहे हो। पिछले साल आप 25 साल के थे, इस साल आप 26 के हो गए। आप कह रहे हैं कि हम एक साल और जिए, जबकि सत्य तो यह है कि आप एक साल और मृत्यु की तरफ आ रहे हो। आपके जीवन का एक साल खत्म हो गया। आप सिर्फ इतना कहते हो कि आप एक साल और जिए, बल्कि सत्य यह है कि आप एक साल और मौत के करीब आ गए हो। आप बारीकी से देखो तो आपको ज्ञात होगा कि आप जीना और मरना एक साथ कर रहे हो। आप पल पल जी भी रहे हो और पल पल धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहे हो। जीना मरना एक ही समय पर घटित हो रहा है, एक ही तरह से घटित हो रहा है। जितना जी रहे हो ठीक उतना ही आप मर भी रहे हो। दोनों बराबर चल रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं, बराबर है। जीवन और मृत्यु बराबर हो रहे हैं। मृत्यु को पाने के लिए जीवन जरूरी है। मृत्यु सीधी नहीं आती, इसकी तैयारी होती है। इसी तैयारी को जीवन कहा जाता है। जीवन इसलिए है कि आप मृत्यु की तैयारी कर सको। एक और गहरी बात और बहुत ही सुंदर बात, जीवन और मृत्यु का भेद खोलने की बात है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही हैं। थोड़ा गहराई में जाइए। जैसे आप जीवन को जीते हुए मर भी रहे थे, वैसे ही आप जीवन के साथ मृत्यु भी भोग रहे हो। आपको जरा भी एहसास नहीं, जरा भी फिक्र नहीं, आपको ज्ञात ही नहीं कि आप मर भी रहे हो। जब आप इस बात पर ध्यान दोगे, जब आप इसे समझोगे, तभी आपका वास्तविक जीवन शुरू होगा। तभी आपका वास्तविक आनंद आपको मिलेगा। जब आप यह समझ जाओगे कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही हैं, तभी आनंद घटित हो जाएगा। उसी क्षण आप जीवन के रहस्य को समझ लोगे। एक और विशेष बात, जैसा आप जीवन जी रहे हो वैसी ही मृत्यु होगी। जैसा जीवन आप घटित कर रहे हो वैसी ही मृत्यु घटित होगी। कोई अंतर नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन में शांति और विवेक पूर्ण रहोगे तो मृत्यु के समय भी शांति और विवेक रहेगा। यदि जीवन व्यर्थ की चिंता, अवसाद और तनाव में निकला है तो मृत्यु भी भय में ही घटित होगी। यदि जीवन में होश और ध्यान किया है तो मृत्यु भी होश में घटित होगी, ध्यान में घटित होगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मृत्यु सुंदर हो तो जीवन को सुंदर होना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि मृत्यु एक महोत्सव की तरह आए तो आपको जीवन को बसंत बनाना पड़ेगा। आप जैसा जीवन के साथ करेंगे मृत्यु वैसा ही आपके साथ करेगी। कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भिन्नता नहीं। मृत्यु मूर्छा में घटित होती है। मरने से पहले व्यक्ति बेहोश रहता है, उस बेहोशी में ही मृत्यु होती है। जैसे नींद से पहले अर्ध निद्रा की स्थिति होती है और जो व्यक्ति जीवन में ध्यान करता है उसी की मृत्यु होश में घटित होती है, ध्यान में घटित होती है। वो मृत्यु के दर्शन कर लेता है और जो उसके दर्शन कर लेता है वह अमर हो जाता है। इसलिए आपके मन में जो विचार उठ रहा है कि जब एक दिन मरना ही है तो हम जी क्यों रहे हैं, तो इसका यही उत्तर है कि हम मरने के लिए ही जी रहे हैं। हम मृत्यु के लिए जीवन जी रहे हैं। अब सब कुछ मृत्यु की ओर निर्भर करेगा, वो महोत्सव बनकर आएगी या भय बनकर। और अब अंत में आप सबसे एक बात और कह देता हूँ, यदि जीवन को सुंदर बनाना है, यदि आपको अपने जीवन को आनंद में जीना है तो रोजाना मरने का प्रयास कीजिए, मृत्यु का आभास कीजिए। अभ्यास में मैं आपको जहर खाने को नहीं कहता, मैं आपको सिर्फ कुछ देर श्वासन करने को कहता हूँ, ध्यान करने के लिए कहता हूँ। इससे आप मरना सीख जाएंगे, क्योंकि जीवन मरने की ही एक प्रक्रिया है। दोस्तों, मृत्यु से जुड़ी स्वामी राम सुखदास जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मृत्यु काल की सब सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है, नया नहीं बनाना पड़ेगा। उठाने वाले आदमी भी तैयार हैं, नए नहीं जन्मेंगे। जलाने की
की जगह भी तैयार है, नई जगह नहीं लेनी पड़ेगी, जलाने के लिए लकड़ी भी तैयार है, नए वृक्ष नहीं लगाने पड़ेंगे, केवल श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही यह सब सामग्री जुट जाएगी और आपका शरीर भस्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए गूढ़ रहस्यों के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दें तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़े हुए विचार आप हमें कमेंट्स